है क्या कि ये जो टेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इनकी पहचान क्रमशः इस प्रकार है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसका रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी। तो ध्यान देने की बात यह है कि अभी ही तो पीछे आप टेंस पढ़ के आए हैं। जैसे आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो वहां भी यही पहचान थी, पास्ट कंटीन्यूअस तो वहां भी यही पहचान थी, फ्यूचर कंटीन्यूअस वहां भी यही पहचान थी। तो अंतर भाई किस बात को लेकर के है? महज अंतर इस बात का है कि वहां पर समय नहीं था, यहां पर समय अनिवार्य रूप से होगा या है। तो बच्चे समय के लिए यहां पर हम सिंस या फार का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अगली बात यह है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में कि कहां सिंस लगा दें और कहां फार लगा दें। उदाहरण के लिए जैसे किताबों में तो यहाँ लिखा है कि भाई निश्चित समय के लिए लगा देते हैं सिंस का, अनिश्चित समय के लिए लगा देते हैं फार का, लेकिन यह निश्चित अनिश्चित तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो मैंने एक तरकीब ढूंढ निकाली है, शायद आपको पसंद आए। सिंस का इस्तेमाल वहां करते हैं जब समय का नाम दिया गया हो, जब समय का नाम दिया गया हो, नाम पे थोड़ा सा जोर डालिए। फार कहाँ? जब केवल समय दिया हो। कहना यह चाहते हैं कि समय के नाम से अभिप्राय यह है हमारा कहने का कि जैसे दिनों के नाम दे, जैसे जनवरी से फरवरी से 12 महीनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए, दिनों के नाम आ जाए या वर्षों के नाम आ जाए, जैसे 2004 से 2010 से 2020 से आदि। तो नाम का यहाँ मतलब ये है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि भाई मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो पता नहीं कौन से दिन है भाई, ना तो दिन का नाम तो आया नहीं यहाँ पर। अगर मैं कह दूं कि मैं मंगलवार से पढ़ रहा हूं तो हमने दिन का नाम ले लिया। मैं 2004 से पढ़ रहा हूं तो मैंने वर्ष का नाम ले लिया। तो जहां नाम आ जाता है वहां बच्चे सिंस का प्रयोग होता है, जहां नहीं नाम आता वहां फार का इस्तेमाल होता है। क्या आपका कंफ्यूजन इस बात से दूर हुआ है? जैसे मंथ नेम आ जाए, ईयर नेम आ जाए, डेज नेम आ जाए, आयु की अवस्था पर भी सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि बचपन से, तो ये आयु की एक अवस्था हुई। मैं कहूँ जवानी से, मैं कहूँ बुढ़ापा से, तो ये आयु की तमाम अवस्थाएं हैं, वहां पर भी सिंस का प्रयोग होता है। एक जगह और होता है वो, जैसे घड़ी का टाइम हम पूछते हैं 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, तो जहां बजे आ जाए, बजे, तो वहां पर भी सिंस का इस्तेमाल करते हैं बच्चे। तो सिंस और फार कहाँ लगेगा? जब केवल समय दिया हो। जैसे हम कहते हैं 5 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, तो 5 सालों से, अब इसमें वर्ष का नाम तो नहीं दिया गया, तो इस तरह से यहाँ पर फार लगेगा। तो आप क्या इस बात को समझ गए हैं? मुझे लगता है कि आपका कंफ्यूजन बाखूबी दूर हुआ। अंग्रेजी में हमने बहुत से नियम पढ़ाना है, बहुत पढ़े होंगे और भी पढ़ना होगा, लेकिन मैंने अनुभव किया है जो सबसे जबरदस्त अंग्रेजी ग्रामर का नियम है ना बच्चे, मैंने जो फील किया है, शायद आपको भी करा पाऊं, वो नियम है बेशर्मी का नियम। आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं सर? मैं सही बोल रहा हूं। अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे जो मुझे काम में आया है जबरदस्त नियम, वो था बेशर्मी का नियम। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी बोलते हैं, लिखते हैं, तो डर जाते हैं कि हमसे गलत हो जाएगा। उसी डर की वजह से आप कभी अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं। तो मेरे बच्चे, मैं वही कह रहा हूं कि अंग्रेजी लिखने में, बोलने में थोड़ा सा बेशर्म बनिए, तो सारे नियम ऑटोमेटिक बन जाएंगे। है क्या? मुझे लगता है कि किसी काम की शुरुआत ही गलत से होती है। शुरू चीजें बिगड़ती हैं। जब शुरुआत ही गलत से होनी है तो फिर भैया गलती से डरना क्यों? एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, यकीन मानिए चौथी बार गलती नहीं होगी। मैं एक बात बताऊं आपसे, आपने सबसे शुरू में पढ़ा था का से कबूतर। आप जान के हैरान होंगे कि का माने कबूतर होता ही नहीं है। अब आप कंफ्यूज होंगे, का माने कबूतर नहीं होता। मैं चैलेंज करता हूं सबको, का माने कबूतर होता ही नहीं है। लेकिन हमें पढ़ाया क्या गया? का से कबूतर। तो शुरुआत जब गलत से शुरू हुई है तो अंग्रेजी के साथ भेदभाव ऐसा क्यों भाई? इसमें भी थोड़ी बहुत गलती होती है तो होने दो, क्या दिक्कत है? जीतने के लिए थोड़ा सा अगर बेशर्मी की हद तक गुजरना पड़े तो गुजर जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। युद्ध कैसा भी हो, उससे थोड़ा सा जीतने के लिए थोड़ी सी बेशर्मी अपनानी पड़े तो अपना लीजिए, ये आपके फायदे में रहेगा। हैगा 2 लाइन याद आ रही हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो अभागे होंगे। फिर से कह रहा हूं, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो अभागे होंगे, या तो प्रण तोड़ा होगा या तो युद्ध से भागे होंगे। तो मत भागिए और आइए मेरे साथ, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। अच्छा की पाठशाला, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सारी कंफ्यूजन आपके दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। थैंक यू।